अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आलू गोश्त बनाना सिखाएंगे। चले फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देचकी में 1 कप घी लिया। इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे और उनको ब्राउन करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं हम आलू गोश्त का स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। हमाम दस्त में चम्मच ज़ीरा, 2 तेज़पात, 1 दालचीनी, 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें शामिल करके इनको मोटा मोटा कूटेंगे। दूसरी तरफ प्याज भी ब्राउन हो चुका है। अब हम प्याज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आधा किलो आलू को फ्राई करेंगे। आलू गोश्त में आलू हमेशा बड़े साइज़ के होते हैं। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं हम प्याज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं। हमने 1 कप दही लेंगे और इसमें प्याज़ों को डालकर ब्लेंड करेंगे। अब आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें भी निकाल लेंगे और इसी घी में 700 ग्राम मटर शामिल करेंगे और मटन को भी अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका भी कलर चेंज हो जाए। अब मटन का कलर चेंज हो चुका है। हम इसमें मसाला जो हमने तैयार किया था वो शामिल करेंगे और 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल करके इनको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम दही और प्याज का मिक्सर शामिल करेंगे और इनको अच्छे से भूनेंगे। अब गोश्त अच्छे से भुन चुका है। हम इसमें 1 जग पानी शामिल करके आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे। गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और इसको 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं। अब इनसे 15 मिनट हो चुके हैं। अब तकरीबन आलू गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें और काली मिर्च शामिल करके 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब तैयार है मज़ेदार आलू गोश्त। आप इसको चावल और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं।